जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके अगेन मैं पॉलिटी के ऊपर। तो लगातार हमने अभी तक पॉलिटी के 200 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा 201 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है 201 पे, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड। तो ये है आर्टिकल 169 के अंडर में आप जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनका जो सही जवाब है वो है सरोजिनी नायडू। तो इनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1869 को और इनका देहांत हुआ था 2 मार्च 1949 को। और एक चीज़ इनके बारे में इंटरेस्टिंग है, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये वुमेन गवर्नर इंडिपेंडेंट के बाद होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साथ साथ ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1879 में हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में लखनऊ में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में एक और है कि इनको सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको भरत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और भरत जो इनका नाम है भारत कोकिला जो इनको दिया गया था, ये था लिरिक्स क्वालिटी के ऊपर इनकी जो पोइट्री थी। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एराज विच आर नोन एज अ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी आर नाउ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितने शेड्यूल्स होते हैं? टोटल होते हैं 12। चलिए, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ टोटल जो 12 शेड्यूल हैं उनके बारे में। तो जो पहला शेड्यूल है वो किस चीज़ में डील करता है? फर्स्ट शेड्यूल of Indian Constitution. It contains the name of state and union territory, territorial jurisdiction and state of its included. Second schedule में क्या आता है? This provision is related to allowance, privilege and elimination of President of India, governors of Indian state, Speaker of Lok Sabha and Deputy Speaker of Lok Sabha. थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या आता है? इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है? इट कंटेन द प्रीवियस इन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या आता है? इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या आता है? इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन्थ शेड्यूल की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे सेवन्थ शेड्यूल के अंदर आता है द शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, दैट इज यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। एट शेड्यूल की बात करें, डील विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू आते हैं। नाइन्थ शेड्यूल की बात करूं मैं, तो इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द डील विद द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। टेंथ शेड्यूल की बात करूं मैं, तो इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू disqualification of the member of the parliament and the state legislature on the ground of defection। और ये हुआ था 52nd अमेंडमेंट में, जो कि एक्ट लागू हुआ था 1958 में। इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट भी करते रहें यहाँ पे धीरे धीरे। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे 11th शेड्यूल के बारे में अगर बात करूँ, तो इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफिक द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इट हैज़ 29 मैटर्स। अभी अगर इसके बारे में बात करूं, तो ये अमेंडमेंट हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। और अगर 12वें शेड्यूल के बारे में बात करूं, तो आप लोगों को पता चल ही गया है, इट डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफिक द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। इट हैज़ 18 मैटर्स। और ये जब अमेंड हुआ था, 12वां जो शेड्यूल था, ये 74वें अमेंडमेंट में इसको अमेंड किया गया था और ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our constitution include economic plan in the current list. The forests are given in the 7th schedule of the Constitution of India, in which list are listed concurrent. तो ये किस में था लिस्टेड? आपके
7वें शेड्यूल के अंदर में आपके फॉरेस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। टैक्सेस ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग आर गिवन इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लिस्ट आर लिस्टेड दैट इज स्टेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनियन इसके अंदर आती है, स्टेट आती है और कॉन्करेंट आती है इसके अंदर। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज आर एडेड लेटर इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। नेक्स्ट में चलते हैं हम। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन द शेड्यूल दैट इज 11th शेड्यूल। नेक्स्ट है 210वां नंबर क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्या हुआ था इसमें, पंचायत राज का अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट दैट इज 74th 74वें अमेंडमेंट के अंदर दिया गया था ये। विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल स्मॉल अर्बन एरियाज दैट इज म्युनिसिपल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेट होम टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू पंचायत दैट इज पार्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट ग्राम पंचायत दैट इज आर्टिकल 40। पंचायती पॉलिटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस दैट इज 3। तो ये जो 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल किस में से डिवाइडेड हैं, ये डिवाइडेड हैं ग्राम पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। तो जो पंचायती पॉलिटी है ये डिवाइड है कितने पार्ट में, 3 में। कभी आपके एग्जाम में अगर ऑप्शंस आते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं उसमें, अगर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का ऑप्शन एक साथ दिया हुआ है, तो यही 3 उसके लेवल्स हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, हु प्रपोज द 3-tier पंचायत राज सिस्टम इन द इंडिया दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं हम यहाँ पे, टू होम द पंचायत समिति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। तो ये है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर डिपेंड करती है। विच कमीशन इन्वेस्टिगेटेड सेंट्रल एंड द स्टेट रिलेशन दैट इज सरकारी कमीशन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका इससे और जनरेट हो सकता है कि सरकारी कमीशन जो था वो कब सेटअप हुआ था। तो ये सेटअप हुआ था 1983 के अंदर। सरकारी कमीशन सेटअप हुआ था 1983 के अंदर एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट एम करुणानिधि के अगेंस्ट में ये हुआ था। द सरकारी कमीशन कैरेक्टर वॉज टू एग्जामिन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑन वेरियस पोर्टफोलियोज एंड सजेस्ट चेंजेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज। सो दैट इज राजस्थान। राजस्थान एक पहला स्टेट था जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था। सो अगर यहाँ पे हम बात करें कि राजस्थान ने कब पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था, तो वो साल है 2 अक्टूबर यहाँ पे 1959 में इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था। अगला जो क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू व्हाट। इट रेफर्स टू लोकल गवर्नमेंट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइन पॉलिटी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों और नहीं भी पसंद आए तो इनको तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में कंफर्म इन्हीं के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सीरीज़ का फ़ायदा लीजिए और ज़्यादा लोग शायद इसको शेयर करिए। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबा के लाइक करें और बेल आइकन को दबा के नोटिफाई करें अपने आप को। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।